कहां तक हो गया? तो प्रवणता अपन ने निकाली थी, अदिश क्षेत्र की प्रवणता और डेल का मान बेटा अपन ने निकाल लिया। चले अब लिखो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। सेम टू सेम 12th का टॉपिक है। 12th कौन सी क्लास होगा? 12th होगा, वही टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। याद है किसी को? याद है क्या था? ई फैक्टर बराबर माइनस ग्रेड वी कैसा होगा? माइनस का डेल वी ये होगा। या फिर ये देखो तो ध्यान से सुनो। तो डाउन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या निकालेंगे? संबंध। ध्यान देना, मान लिया ओ बिंदु पर क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश, स्थिर आवेश। बताओ स्थिर आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है बबलू? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसके विद्युत क्षेत्र में, इसके विद्युत क्षेत्र में अल्प दूरी ए बी, अल्प दूरी डीआर पर, अल्प दूरी डीआर पर दो बिंदु ए और बी पर क्या करता हूं बताओ? विचार। और मान लिया मैंने यहां पर क्या रखा हुआ है? एकांक धनावेश। क्या रखा हुआ है? एकांक धनावेश। अब बताओ मुझे क्या करना है? पहले बताओ विभव क्या होता है? विभव विभव बाद में निकालेंगे। विभव क्या होता है? क्या हुआ? अरे विभव तो 10वीं में आ जाता है। विभव तो अनंत से किसके विरुद्ध? अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। मतलब ये, अब बताओ ये प्लस है, प्लस प्लस पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण। तो दूर भगाएगा, चल तू दूर जा चल। पर अपन क्या चाहते हैं? अपन ये चाहते हैं कि ये ए से कहां पर आ जाए? बी पर। तो बताओ ये क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? प्रतिकर्षण बल। तो अपन को इस एकांक धनावेश को ए से बी लाने में इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो बताओ
वही कार्य तो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। भाई विभव क्या होता है? अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश को लाने में क्या है, और अनंत से ला रहे हो तो विभव, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हो तो विभवांतर। तो बताओ, मैं चाहता हूं कि ये ए से बी आए, तो ए से बी लाने में ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? बताओ कार्य। बताओ कार्य का सूत्र क्या होता है? dw बराबर f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये तो होता है। अब बताओ, चूंकि f वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर लिख सकता हूं, कैसे लिखा बताओ? कहां से लिखा मैंने? कहां से लिखा? कहां से लिखा? इधर आओ, बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? ई वेक्टर, ई बराबर क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। याद है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल बटा आवेश। अब बताओ कौन सा आवेश है? एकांक धनावेश। क्यू नॉट का मान कितना हो गया बेटा? 1 प्लस 1 गुना, तो बताओ ई बराबर क्या आ गया? F। ई बराबर क्या आ गया? F। अब दिशा की बात करें, बताओ विद्युत प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र दिशा कहां होती है? बाहर। प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलती हैं? बाहर निकलती है। 12 फोटो बनाया होगा। धन आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलती हैं? बाहर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहां होती है बेटा? बाहर। बनाएंगे ना? धन आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलती हैं? बाहर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर, और ऋण आवेश की कहां आती है? अंदर। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहां होती है? अंदर। तो धनावेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां है? बाहर है। बल कहां लगा रहे हो? बल कहां लगा रहे हो बबलू? अंदर। तो बताओ सदिश रूप में लिखूंगा तो ई वेक्टर बराबर माइनस का एफ वेक्टर। नहीं लिख सकते? तो विद्युत क्षेत्र कहां है? बाहर। बल कहां लगा रहे हो? अंदर। तो दोनों क्या है? विपरीत। ये तो लिखा है एफ वेक्टर बराबर माइनस का ई वेक्टर। नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? अभी जोर से बोलो। अब बताओ क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बताओ ये क्या आ गया? कार्य। कौन सा कार्य है? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? अभी तो बताया क्या कहलाता है? विभवांतर। तो विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से तो यही किया गया कार्य क्या बन जाएगा बताओ? विभवांतर। अगर W क्या बन जाएगा? V माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, पर बेटा अपन को तो क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या चाहिए? संबंध। तो उसके लिए ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं? इसी से बताओ इसको से लिख दूं dv बराबर माइनस डॉट हटता है तो क्या आएगा? E dr cos थीटा। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। अब 10 कैसे लिख दूं? dv अपॉन dr बराबर माइनस E cos थीटा। नहीं लिख सकते? dr अपॉन में चलिए। अब बताओ, ध्यान देना, इसको कौन बच्चा पढ़ के बताएगा? वेरी गुड। डीवाई बाई डीएक्स को क्या पढ़ते हो? डीवाई बाई डीएक्स को क्या पढ़ते हो? y में दूरी के साथ परिवर्तन, y में x के साथ परिवर्तन की दर। ये तो है। अब बताओ मैंने आपको क्या बताया? प्रवणता क्या होती है? प्रवणता क्या होती है? जब परिवर्तन की दर को क्या कर देते हैं? मैक्सिमम।
तो ये क्या बन जाती है बबलू? प्रवणता। ये तो चल रहा है कॉन्सेप्ट। अब बताओ ये क्या है, इसको पढ़ो। विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर, या v में r के साथ परिवर्तन की दर है ना। विभव में दूरी के साथ क्या है? परिवर्तन की दर। तो बताओ मुझे विभव प्रवणता चाहिए, तो क्या मैं इसको विभव प्रवणता बना सकता हूँ क्या? क्या करूं इसके साथ? इसको क्या करूं? अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूं तो बताइए विभव प्रवणता बनेगी नहीं बनेगी? तो मैं ये चाहता हूं कि ये मैक्सिमम हो, इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम हो। तो गणित क्या बोलती है? राइट हैंड साइड मैक्सिमम करो। अगर ये चाहते हो तो ये करो, और ये चाहते हो तो ये करो। तो मैं ये चाहता हूं लेफ्ट हैंड साइड क्या हो? मैक्सिमम। तो राइट हैंड साइड क्या करनी पड़ेगी? मैक्सिमम। तो बताओ राइट हैंड साइड को मैक्सिमम करना क्या अपने हाथ में है क्या? है क्या? अरे है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? क्या है बेटा? कोस। बताओ कोस की वैल्यू क्या रख दूं? चूंकि cos थीटा बराबर +1 लेने पर, बताओ cos थीटा +1 लेते ही क्या होगा? dv अपॉन dr। cos थीटा माइनस e, cos थीटा कितने रखेंगे? 1। जैसे ही 1 रखेंगे तो ये वाली साइड की हो जाएगी बताओ मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम होगी तो ये क्या लग रहा है? इक्वल। तो ये भी क्या होगी बबलू? मैक्सिमम। अब बताओ क्या बन गया? विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर, और अधिकतम परिवर्तन की दर को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रवणता। और प्रवणता किस तरह दर्शाते हैं? ग्रेड v है तो v बराबर माइनस का e। तो e बराबर क्या हो गया बताओ? माइनस का ग्रेड v। मतलब ग्रेड v क्या है? ग्रेड v क्या है? जोर से बोलो। विभव प्रवणता। और e क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों में क्या आ गया? दोनों में क्या आ गया? फोटो बनाओ। चित्र बनाओ। देखो माना चित्रानुसार ओ बिंदु पर +q आवेश स्थित है। ओ बिंदु पर +q आवेश स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र में अल्प दूरी, इसके विद्युत क्षेत्र में अल्प दूरी dr पर दो बिंदु A और B पर, दो बिंदु A और B पर विचार करते हैं। दो बिंदु A और B पर विचार करते हैं। तब एकांक धनावेश को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य संपूर्ण छाप लो।
संपूर्ण छात्रों। लिखो, एक लाइन लिखो इसके नीचे, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। चले, अपने यहां विभव को मैंने किससे दर्शाया है? V से। वो फाई से भी लिख सकता है। किससे दर्शा सकता है? फाई से। अपने किससे दर्शाया है? V से। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो लिखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 2x² प्लस 3xy माइनस z² वोल्ट, किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर, ये लिखो, सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो बिंदु 1 to 1, ये सेम क्वेश्चन है आपके 12th में, 1 to 1 जो कि फर्स्ट ईयर में थी, 1 to 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? एक मैं बता रहा हूं, अगला तुम्हें करना। कर सकते हो, वैसे बहुत सिंपल है। चले, चलो कैसे करोगे? कुछ भी नहीं, 2 मिनट की बात है।
v बराबर क्या दिया हुआ है बेटा? यही है। और बिंदु क्या है? 3 ठीक है। बिंदु क्या है बबलू? 1 1। अब बताओ, उसने विभव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विभव। और क्या पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी अभी अपन ने संबंध निकाला है। क्या निकाला है संबंध? हम जानते हैं। क्या जानते हो? क्या जानते हो तुम? ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वी। विद्युत क्या है? डेल मतलब ग्रेड। हाँ बताओ, अब बेटा ध्यान सुनना। माइनस डेल क्या मान बताओ? कर डेल का मान निकाला था अपन। आई कैप डेल अपॉन टेन एक्स, जे कैप डेल अपॉन टेन वाई, के कैप डेल अपॉन टेन जेड। ये तो था। और v हो गया ना, माइनस डेल v माइनस डेल v। v को अंदर इंटू कर दो। आई के जे के नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब बताओ, आई के डेल अपॉन टेन एक्स, v का मान 2x स्क्वायर 3xy माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो। प्लस जे के डेल अपॉन टेन वाई, क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन टेन जेड, क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस जेड स्क्वायर। बताओ कौन सा अवकलन है? क्या होता है आंशिक अवकलन? आंशिक अवकलन क्या होता है? फिर x है तो x क्या करेगा? y z क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। y में सिर्फ y का होगा, x z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और z में z का होगा। अब बताओ क्या आएगा बबलू? आई के क्या हो गया? 4x प्लस 3y, और z का कितना हो जाएगा? 0 प्लस जे के, y तो y आएगा 0 0, क्या आएगा? 3x प्लस के क्या आएगा बबलू? माइनस का 2z। आंशिक अवकलन कर दिया 11 से पट्टा में। तो अब बताओ, फिजिक्स की बात कर रहा हूं। अब बताओ माइनस को अंदर इंटू कर दो, क्या आएगा? माइनस का आई के 4x प्लस 3y माइनस का जे के 3x माइनस का के क्या आएगा? प्लस का 2z। ठीक है। अगर बेटा बिंदु नहीं दे, मान लो उसने बिंदु नहीं दिए, सिर्फ ये दे दिया और बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आपका ये आंसर है, यही आपका आंसर है। और उसने बिंदु दिए हुए, तो बताओ बिंदु क्या है? 1 2 1 पर, मतलब ये x है, ये y और ये क्या है? z। ई वेक्टर क्या हो जाएगा? 4 और 6 6 और 4 10, तो माइनस का 10 आई के। आगे चलो, कितना है? माइनस का 3 जे के, और बबलू प्लस का 2 के। ठीक है, परिमाण निकाल लो। परिमाण लेने पर बताओ परिमाण कैसे लेते हैं? अंडर रूट के अंदर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते। अब बताओ कतनो 100 प्लस 9 प्लस 4 कतनो
109 और 4 कितना हुआ 113 न्यूटन प्रति कूलम आंसर। कैसे क्वेश्चन आता है 5 नंबर रे कुछ भी नहीं फ्री के नंबर है पर बच्चा कोरो न्यूमेरिकल ऑडियो सुना होगा छाप ले इसको। लिख लिया सबने। अब ऐसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं वो आपको स्वयं ही करना है। लैंग्वेज वो लिख लो बस ये v का मान और बिंदु चेंज कर देगा बहुत ही सिंपल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बिंदु है 2 1 जा 2 देखते हैं आंसर है तो इसका आ गया। लैंग्वेज वही लिख लो बिंदु और v का मान चेंज करो।
4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 32 और 36, 36 बचे। कितना आएगा? 6 न्यूटन पर कूलम। आ गया? चले अब लिखो। तो मैंने आपसे कहा था इस यूनिट में आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने? 3। एक पढ़ना है प्रवणता, पढ़ लिया। दूसरा क्या पढ़ना है? डाइवर्जेंस। क्या पढ़ना है? डाइवर्जेंस। तीसरा कौन सा पढ़ना है? कर्ल। और तीनों ही शानदार शानदार है। चले अब बेटा अगला टॉपिक आएगा, वो आएगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। क्या आएगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। बस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। सदिश क्षेत्र का फ्लक्स ये लिखो। सदिश क्षेत्र का फ्लक्स सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। चले अब हमने 12th में एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, विद्युत फ्लक्स। यहीं से बन के गया था वो। विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, वो सब यहीं से बन के जाते हैं वहां पर। पता विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जल्दी बताओ। विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाले बल रेखाओं। वेरी गुड। और विद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत पृष्ठ के कई क्षेत्रों से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होगा? चूड़ी है, चूड़ी चूड़ी है किसी के पास? खड़े तो देखो, मान लो यहां से पानी बह रहा है, जल फ्लक्स समझो। जल फ्लक्स क्या बह रहा है? पानी। पानी बह रहा है। अब यह पानी बह रहा है, ये क्या है? क्या ये क्या है? ये एक विमी है, द्विविमी है कि त्रिविमी है? पथ है, पृष्ठ है, आयतन है?
ठीक है, ये पथ है। अगर इसको ऐसे काट दूं मैं और इसको यूं कर दूं सीधा, तो क्या निकलेगी? लंबाई। क्या निकलेगी? लंबाई, मतलब 1 वीमी। तो इस 1 वीमी ने क्या घेरा हुआ है? पृष्ठ। 1 वीमी को बोलते हैं पथ। 1 वीमी को क्या बोलते हैं? पथ। पथ घेरता है पृष्ठ को। पथ किसको घेरता है? पृष्ठ को। और पृष्ठ किसको घेरते हैं? आयतन को। अभी तुम कहां बैठे हुए हो? कहां बैठे हुए हो? कमरे के अंदर आयतन में बैठे हुए हो। कहां बैठे हुए हो? आयतन में। अब ये आयतन किससे मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 पृष्ठ। तो पृष्ठ घेरते हैं आयतन, और पथ क्या घेरता है? पृष्ठ घेरता है। क्या घेरता है? पृष्ठ। ये क्या है? पृष्ठ है, क्योंकि ये पथ ने घेरा हुआ है, तो पथ घेरता है पृष्ठ, और पृष्ठ क्या घेरते हैं? आयतन। अब बताओ, यहां पानी बह रहा है। अब बताओ, बहते हुए पानी में मैंने इस पृष्ठ को ऐसे रख दिया, टिडिंग। बताओ, क्या इसके लंबवत कोई जल गुजरेगा क्या? लंबवत कोई जल गुजरेगा क्या? हमें नहीं गुजरेगा ना, यूं आएगा क्या? तो सोच रहे हो गुजरता होगा, अबे कैसे गुजरेगा? जल आएगा, यहाँ टकराएगा, यूं निकल जाएगा। अरे लंबवत तो नहीं गुजर पाएगा। तो लंबवत कोई जल नहीं गुजर रहा है, पानी यूं बह रहा है, तो इसके लंबवत कोई जल नहीं गुजरेगा। और इसका जल फ्लक्स कितना? 0। जल फ्लक्स कितना? 0। अब मैं इसको क्या करूं? धीरे धीरे। अब बताओ, जल गुजरेगा नहीं गुजरेगा? कुछ ना कुछ जल गुजरेगा। अब और ज्यादा, अब मैक्सिमम। अब इसमें से अधिकतम क्या गुजरेगा? जल। अगर इसको मैं यूं कर दूं तो इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? कम और कम और कम और कम, और 0 हो जाएगा। तो जब ये लंबवत रहेगा, किसके? प्रवाह के लंबवत, जल के प्रवाह के लंबवत रहेगा, तो इसमें से क्या होगा? अधिकतम से अधिकतम जल गुजरेगा, नहीं गुजरेगा? तो इस पृष्ठ के तल के अभिलंबवत, पृष्ठ के तल के अभिलंबवत गुजरने वाले जल की मात्रा, गुजरने वाले जल की मात्रा को क्या बोलेंगे अपन? इसका जल फ्लक्स। इसमें से लंबवत कितनी जल की मात्रा गुजरी, उसको क्या बोलेंगे? जल फ्लक्स। अब ऐसे विद्युत फ्लक्स क्या होता है? मान लो इस वाली दीवार पर क्या है? धनावेश। क्या है? धनावेश। इस वाली दीवार पर क्या है? ऋणावेश। मतलब विद्युत क्षेत्र कहां से कहां जाती है? धन से ऋण, प्लस से माइनस। अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, तो क्या इसके लंबवत कोई विद्युत क्षेत्र का गुजरेगी क्या? नहीं गुजरेगी। ठीक है, अगर ऐसे रखो तो गुजरेगी। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित, बता रहा हूं पहले, विद्युत क्षेत्र के स्थित या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते थे अपन? विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते थे? जैसे बताओ, ये कोई पृष्ठ है, फ्लक्स कितना फ्लक्स इसका? अब अभी तो बोला, पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3। फ्लक्स कितना हुआ? 3। अब बबलू, अब चबलू कितना हुआ? है 1 2 3 4 5 6 7। अब कितना है? 10। तो इन्हीं को काउंट करेंगे जो गुजर रही। ठीक है, तो सदिश क्षेत्र का फ्लक्स क्या होगा? यहीं से बन के जाता है वो। भाई विद्युत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? सदिश क्षेत्र। तो यहाँ क्या बोलेंगे? सदिश क्षेत्र में स्थित, किसमें? सदिश क्षेत्र में। अब चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है, विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र भी हो सकता है। तो सदिश क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल के अभिलंबन गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या बोल देंगे? विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र होगा तो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स।
गुरुत्वीय क्षेत्र होगा तो गुजरने वाले चुंबकीय गुरुत्वीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुरुत्वीय क्षेत्र, तो उन सबको यहाँ क्या बोलेंगे, सदिश क्षेत्र। तो गुजरने वाली सदिश क्षेत्र रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। चलेगा, देखो सदिश क्षेत्र में स्थित, सदिश क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली सदिश क्षेत्र अर्थात बल रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहलाता है, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहलाता है। अगला लिखो, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स, सदिश क्षेत्र का फ्लक्स सदिश राशि का मान, सदिश राशि का मान और पृष्ठ के क्षेत्रफल के, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है।